एक बार जरा इंडिगो पर व्यू दीजिए, क्योंकि आज ब्लॉक डील के चलते शुरुआत कमजोर हुई थी। करीब करीब 4 करोड़ शेयरों की एक ब्लॉक डील लगी और ऐसा माना जा रहा है कि राकेश गंगवाल ने करीब करीब उसमें 3.25% के आसपास की इक्विटी अपनी ऑफलोड की है। इंटरग्लोब लगातार 2 सत्र आज को अगर हम मिला लें तो अब 2 सत्र से शेयर चल रहा है और बुधवार की जो गिरावट थी उसकी भरपाई अब शेयर ने कर ली है। इंडिगो में क्या यहां से तेजी आपको दिख रही है? 3200 रुपए के भाव से भी क्या इंडिगो को खरीदना चाहिए? तो देखिए इंडिगो में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 3230 का। काफ़ी समय से ये लेवल के ऊपर नहीं जा पाया है। बार-बार वहीं से सेलिंग आ रही है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आ जाएगा 3230 का, उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आ सकती है जो शेयर को एटलीस्ट 3450 3500 तक लेके जा सकती है। तो अभी के लिए आप बाय ना करें, ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें और ब्रेकआउट आ जाता है, फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3180। इंडिगो को लेकर ये व्यू। लेकिन आज कुछ कुछ सेलेक्टिव हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप्स हैं या फिर मिड कैप्स हैं वहाँ पर प्रेशर तो है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में तेज़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। अ, एक शेयर इसमें नारायण हृदयालय पर जरा व्यू दीजिए आप नीरव। 7-8% के आसपास की बड़ी तेज़ी। आज सुबह के सत्र में हमने ये शेयर पर चर्चा भी की थी और यही पूछा था क्या इसको खरीदना है, और उसके बाद हमने देखिए बड़ी तेज़ी देखी है नारायण हेल्थ में। जहां पर शुरुआत हुई वहां से लगातार तेजी बढ़ी है और दिन की ऊंचाई के आसपास है। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, ये स्टॉक में एक लगातार तेज़ी रही है फ्रॉम सब 200 लेवल्स। अ, लास्ट 3-4 सालों में स्टॉक 200 वाला 1400 हो गया, तो इट इज़ टेकिंग अ ब्रेक। 1400 से नीचे आया है स्टॉक। इम्पोर्टेंटली अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। नो डाउट आज बाइंग है, बट आई बिलीव एक इम्पोर्टेंट ब्रेकडाउन आया है स्टॉक में। सो इन केस अगर आपके पास इसमें बाइंग पड़ी हुई है, तो ये सही समय है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि थोड़े टाइम तक अब कंसोलिडेशन रहेगा ये स्टॉक में। ऊपर में अराउंड 1300 1320 और नीचे में देयर इज अ चांस के अराउंड 1100 तक ये फिसल सकता है। तो अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लें। वापस 1100 के आसपास आता है, वहां पे वापस बाइंग बनाई जा सकती है। थॉस ने शुरुआत ठीक ठाक की थी, लेकिन इसके बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाई। स्विस इंपोर्ट सस्ता होने से इसमें ये तेजी है। इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड का असर है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे तो इथॉस का शेयर अब तकरीबन 250 रुपये नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 2774 रुपये पर है। 3044 का आज इसने हाई बनाया था इंट्राडे में। इथॉस से शुरू भी कर लेते हैं नीरव। इथॉस ये खूब कमाई करके दी है इस शेयर ने निवेशकों को। और किस तरह का चार्ट आपको लग रहा है? किसी को अगर इस पर दांव लगाना है तो क्या आपके हिसाब से सही शेयर है ये? बिल्कुल सही शेयर है। देखिए ये स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज का हमेशा सपोर्ट लेते जा रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक में अभी भी तेजी कायम है। नो डाउट आज थोड़ा नीचे आया जैसे कि आपने कहा, मगर एक बढ़िया सपोर्ट है उसका 2690 पे। वहां पे आए तो वहां पे आप एडिशन कर सकते हैं ये स्टॉक में। और 2600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। देयर आर चांसेस कि 3120 3200 ये लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है ऊपर में, जो आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, इथॉस को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस मार्केट में मौके कहां पर बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में कहां पर कमाई होगी?
गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो एचडीएफसी बैंक में रहेगा। ओवरऑल बैंकिंग में हम आज एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं और जो ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर वो बेयरिश साइड का ट्रेंड है, तो पुट ऑप्शन के जरिए इसको हम ट्रेड करेंगे। 1430 का आपको एचडीएफसी बैंक का पुट ऑप्शन खरीदना है। इसका भाव करीब 23 से 24 रुपए के भाव पे आपको इसको खरीदे और इसका टारगेट जो है वो 35 से 40 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 17 रुपए का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज इसका 550 का है, तो आपका अधिकतम मुनाफा सेकंड टारगेट अचीव होने पे 9350 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान यहाँ पे 3300 का होगा। काफी फेवरेबल ट्रेड है यहाँ पे क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है और ओवरऑल यहाँ पे इंट्राडे चार्ट भी सजेस्ट करते हैं कि नीचे की तरफ का मोमेंटम इसके अंदर फर्दर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो एचडीएफसी बैंक में बेयरिश साइड की इस स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शंस को ट्रेड करें। एचडीएफसी बैंक पर रिपोर्ट आई थी सीएलएससी की और उन्होंने रेटिंग भी डाउनग्रेड की थी, 22 से आउटफॉर्म की और लक्ष्य को कुछ 2100 रुपये से घटाकर 1600 रुपये के आसपास किया था। आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है, 1% के आसपास की गिरावट है और इस गिरावट के हिसाब से ये पुट खरीदने की सलाह है। पुट यानी कि मंदी को लेकर बुलिश होना 23 से 24 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस 17 रुपये का और लक्ष्य इसमें आप रख के चलिए 35 से 40 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 9350 रुपये और अधिकतम नुकसान 3300 रुपये। लेकिन रिस्क को ज़रूर ध्यान में रखिए। रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि एफएनओ में ट्रेड करने पर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत जो नुकसान होता है 50,000 रुपये के आसपास का होता है। तो सोचकर समझकर स्टॉप लॉसेस को बहुत ही कड़ाई से फॉलो करके पालन करके ही आप ऑप्शंस में कोई ट्रेड लीजिए। जो ज़्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जरा उस पर हम व्यू ले लेते हैं। शुरुआत करेंगे जेम फाइनेंशियल से। शेयर में 9% की गिरावट है। सेबी ने नए बॉन्ड के लीड मैनेजर बनने पर रोक लगा दी है। तो एक के बाद रेगुलेटरी एक्शन हम देख रहे हैं जेम फाइनेंशियल पर। क्या करना है नीरव जेम फाइनेंशियल में? तो देखिए लास्ट 2-2.5 साल में जेएम फाइनेंशियल ने ये तीसरी बारी है 118 या 120 से रिवर्सल लिया है। सो दिस इज द थर्ड टाइम कि ऐसा रिवर्सल आया है। तो कह सकते हैं कि 2 साल का कंसोलिडेशन में चल रहा है ये स्टॉक और अब उसका अपर रेंज ट्रिगर हो चुका है, अब लोअर रेंज की तरफ चल पड़ा है जो कि है अराउंड 60-65 के पास में। तो यहाँ से थोड़ी बहुत और मंदी या फिर सेलिंग आ सकती है ये स्टॉक में एंड नीचे में अराउंड 60-65 आ सकता है, पर वहां पे आए तो जरूर बाय करिएगा अगर आपके पास होल्डिंग है इसकी। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 60 देन प्लीज डू होल्ड ऑन, क्योंकि वहां से घूम जाएगा और उसके बाद वापस 115-120 का लेवल लेके आएगा। इसको 2-3 महीने लगेंगे वहां तक आने को, मगर डेफिनेटली लगता है कि अच्छे सपोर्ट से वो घूमेगा। ठीक है, जेम फाइनेंशियल पर ये व्यू। टाटा केमिकल्स आज हम देख रहे हैं कि वायदा का सबसे ज़्यादा ये गिरने वाला शेयर है, 9% की गिरावट इसमें है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चूंकि इनकी टाटा सन्स में इनकी भी होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर आ रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव पर विचार कर रही है कंपनी टाटा सन्स आईपीओ से पहले। नीरव, क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला ये शेयर है क्या? क्योंकि हमने इसमें लगातार तेजी देखी है टाटा केमिकल्स में। कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग का भी जोर है और इस खबर का भी असर है। क्या ये डिप एंट्री का मौका दे रहा है या फिर अभी दूर है? नहीं नहीं, आई थिंक टोटली इससे दूर रहिए क्योंकि एक ब्लास्ट कैंडल जिसे हम कहते हैं, पिछले हफ्ते में 970 वाला स्टॉक 1350 हो गया एक ही हफ्ते में, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स रैली। सो दैट्स ऑलमोस्ट 40-45% का रैली हुआ है। ऐसा जनरली नॉर्मली होता नहीं, अब नॉर्मल था ये। और अब आने वाले हफ्तों में वापस जहां से चला था वहां तक जरूर आ सकता है। एक इनसाइड कैंडल भी बन रहा है इसमें जो कि एक नेगेटिव है। सो आई बिलीव यहाँ से आप टाटा केमिकल्स अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पे बेच दीजिए। देयर आर चांसेस कि नीचे में अराउंड 1050-970 ये लेवल्स तक वापस रीटेस्ट करने आ सकता है, वहां पे वापस थोड़ी बहुत बाइंग बनाई जा सकती है। अभी के लिए नीचे आएगा। ठीक है, ये तो बजिंग स्टॉक्स हैं उस पर व्यू हो गया। नीरव जी, ये बताइए कि आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की या फिर बेचने की सलाह दे रहे हैं? यस,
तो देखिए ऐसे बाजार में जहाँ पे ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स में सेलिंग आ रही है, तो जो व्यू है वो थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। तो करंट लेवल से लॉरस लैब एक ऐसा स्टॉक है जो बढ़िया लग रहा है, नो डाउट आज थोड़ा नीचे आया है, पर ओवरऑल बेसिस पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आया है। तो करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है। ₹400 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, इसमें चांसेस है कि 450 तक के टारगेट इसमें दिख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है अगेन टेक्नोलॉजी अगेन डिफेंसिव प्ले ज़ेंसर टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो एक स्टॉक है पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और आज ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, वहाँ से रिवर्सल आया है। तो करंट लेवल से ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 610 620 की जो लेवल्स हैं वहां तक पहुंच सकता है, तो वो टारगेट से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा अराउंड 565।